इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद का फैसला। एलामिये में कहा, इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को गलत करार दिया गया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा। जिन 41 अरकान को आज़ाद करार दिया, उन्होंने अपने कागजात नामजदगी में किसी पार्टी का जिक्र किया, न किसी से वाबस्तगी जाहिर की। एक सियासी जमात की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के इस्तीफे का मुतालिबा इंतहाई मुज़हिका खेज करार। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन के समाअत के लिए मुकर्रर इलेक्शन कमीशन 23 जुलाई को समाअत करेगा। बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन को नोटिस जारी। खवातीन को जनरल नशिस्तों पर 5% टिकट्स देने से मुतालिक केस 25 जुलाई को सुना जाएगा। ANP, BNP, जमात इस्लामी, पाकिस्तान अवामी तहरीक और TLP को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। इत्तेहादी वो जो मुसीबत में काम आए। पीपल्स पार्टी और नून लीग का मिलकर बहरानों से निमटने का फैसला। नायब वजीर आजम इसहाक डार की क़यादत में लीगी वफ्द की सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। मखसूस नशिस्तों के फैसले, बानी PTI और दीगर रहनुमाओं पर आर्टिकल 6 लगाने पर अटर्नी जनरल की ब्रीफिंग। हुकूमत की जानिब से नजरसानी अपील पर भी PP क़यादत को एतमाद में लिया गया। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के इजलास में पाबंदी का फैसला मुशावरत और तमाम पहलू सामने रख कर करने की तजवीज़। कहा, खुद को सियासी जमात कहने वालों का रवैया भी सियासी होना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने PTI की पाबंदी के खिलाफ मुतफ़िका करारदाद मंजूर कर ली। सूबाई वजीर कानून आफ्ताब आलम की करारदाद पर पार्टी के तमाम अरकान ने लब्बैक कहा। मतन के मुताबिक मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात पर पाबंदी गैर कानूनी और गैर आईनी होगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला PTI की सियासी जमात होने पर मोहर तस्दीक है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। रिटायर्ड जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल की एक साल के लिए तयनाती की सिफारिश। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम और जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर एडहॉक जजेस बनने से माजरत कर चुके। तहरीक इंसाफ और JUI इत्तेहाद के लिए एक कदम और आगे। दोनों जमातों का मुज़ाकराती कमेटियां बनाने पर इत्तेफाक। PTI रहनुमा असद कैसर ने गुज़िश्ता रात मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर मुलाकात में PTI की जानिब से 5 नाम दिए। JUI ने मुज़ाकराती कमेटी के नाम देने के लिए 2 दिन का वक्त मांग लिया। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का इजलास ज़राए के मुताबिक बढ़ती दहशतगर्दी पर खैबर पख्तूनख्वा की कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाने की तजवीज़। बनू वाक़या पर KPK हुकूमत के रद्द अमल पर पार्टी क़यादत का अदम इत्मीनान। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को बनू में शहदा और जख्मियों के घर जाने का मशवरा। तहरीक इंसाफ का एक ग्रुप मौलाना फजलुर रहमान के लिए नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करता है, दूसरा मुलाकात के लिए मिन्नत समाजत करता है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की सुनो न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, सियासत में कुछ भी हरफे आखिर नहीं होता। इलेक्शन ट्राइब्यूनल के 5 जज बरकरार रहे तो नून लीग की हुकूमत अगले 45 दिनों में गिर जाएगी। फवाद चौधरी की प्रोग्राम बरअक्स राना मुबशर के साथ भी गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ और मरियम नवाज भी अपनी सीट्स खो देंगे। नून लीग की सारी घबराहट ही फॉर्म 45 और 47 का एक जैसा ना होना है। मकामी सरमायाकार पैसा लगाएगा तो मैशत की गाड़ी आगे चलेगी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, महमूद अचकजई की क़यादत में सब जमातों को साथ लेकर चल रहे हैं। सनम जावेद, आलिया हमजा और यास्मीन राशिद समेत तमाम PTI रहनुमा डट कर जबर का मुकाबला कर रहे हैं। पंजाब के किसानों से हुकूमत ने 1 रुपए की गंदम नहीं खरीदी। उनके कंट्रोल में अब कुछ नहीं रहा। बिजली के मौजूदा निर्खों पर इंडस्ट्री नहीं चल सकती। साबिक निगरान वज़रा गौहर एजाज और SM तनवीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। SM तनवीर ने कहा, अवाम महंगी बिजली के बायस रो रहे हैं।
हुकूमत को सस्ती बिजली जहां से मिले ले ले, अवाम की हालत पतली और मईशत तबाहाल है। गौहर एजाज बोले, कारोबार चलेगा तो मुल्क तरक्की करेगा। निगरान दौर में वजारत मिली तो देखा बिजली सस्ती करने की गुंजाइश नहीं। हुकूमत ने 3 साल के मुआशी प्लान का ऐलान कर दिया। 2027 तक जीडीपी ग्रोथ 5.5% तक बढ़ाने का हदफ। महंगाई को 7% पर लाने का उसूली फैसला। बरामदात 38 अरब और दरामदी बिल 67 अरब रुपए रखा गया। एफबीआर की टैक्स वसूलियां 18,000 अरब जबकि अखराजात 21,000 अरब रुपए से भी जायद रहेंगे। मालियाती खसारा जीडीपी के 4.9% के बराबर लाया जाएगा। पीपल्स लिबरेशन आर्मी की 97वीं यौम तासीस की तकरीब। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। तकरीब से खिताब करते हुए जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने पाक चीन ऑल वेदर फ्रेंडशिप पर रोशनी डालते हुए ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर दिया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ने CPEC, दिफाई ताउन और इलाकाई अमनो इस्तेहकाम पर चीन से मिलकर काम करने की पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म का इआदा भी किया। माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में खराबी। दुनिया के कई ममालिक में बैंक, एयरलाइंस, हेल्थ सिस्टम मुतासर। सिस्टम में खराबी के बायस मुख्तलिफ ममालिक में एयरपोर्ट से परवासें रोक दी गईं। बरतानिया का हेल्थ बुकिंग सिस्टम, बड़े मीडिया आउटलेट्स के सिस्टम भी काम नहीं कर रहे। माइक्रोसॉफ्ट का कहना है मसले की निशानदही हो गई, साइबर हमला नहीं हुआ। हमारी टीम सार्फिन की सलामती और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए पूरी तरह मुतहरिक है। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।